एक लड़की जिसकी उम्र 15-16 साल है, उसकी शादी एक 35 साल के विदुर से कर दी जाए, वो भी सिर्फ समाज के डर से। ये कहानी है निर्मला की। एक ऐसी लड़की जो कभी किसी से नहीं लड़ी, जो कभी किसी से नहीं हारी, लेकिन जिंदगी से हर रोज हारती रही। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की सबसे मार्मिक और यथार्थवादी उपन्यास निर्मला। निर्मला जो इस कहानी की नायिका है। निर्मला एक सीधी सादी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। उसके पिता चाहते हैं कि उसकी शादी किसी अच्छे और पढ़े लिखे युवक से हो। एक रिश्ता तय भी होता है, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। शादी के ठीक पहले निर्मला के पिता की मृत्यु हो जाती है। अब घर पर आर्थिक संकट आ जाता है। निर्मला की छोटी बहनें भी हैं। जो रिश्ता तय हुआ था वह टूट जाता है, क्योंकि अब दहेज नहीं दिया जा सकता था। और तभी समाज का क्रूर चेहरा सामने आता है। निर्मला की माता के ऊपर समाज का दबाव है निर्मला का विवाह करने का। जो मिले जैसा मिले, किसी तरह लड़की की विदाई हो जाए। तभी निर्मला के लिए एक रिश्ता आता है। नाम है मुंशी तोताराम। उम्र में बहुत बड़े, करीब 35-40 साल के विदुर, जिनकी पहली पत्नी मर चुकी है। निर्मला की माँ डर और समाज के दबाव में आकर अपने जवान बेटी की शादी मुंशी तोताराम से कर देती है, जो उससे बहुत बड़ा है और पहले से 3 बच्चों का बाप भी है। जरा सोचिए, एक 15-16 साल की लड़की जिसने अभी दुनिया देखी भी ना थी, उसे एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी बना दी जाती है जो उसके पिता से भी बड़ा है। निर्मला चुप है। वह विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि लड़की का धर्म है सहना। निर्मला कभी भी तोताराम के साथ सहज महसूस नहीं करती। वह जब भी उसे छूते, जब भी उनके पास बैठते, वह संकोच मान जाती। वह बोल ना पाती। उसे लगता शायद वह अपने पिता के समान एक मनुष्य के साथ बैठी है। तोताराम की सबसे बड़ी चिंता है उनकी जवान पत्नी और उनके जवान बेटे। तोताराम एक संदेह करने वाले व्यक्ति हैं, और उसे इस बात का संदेह है कि उनके बेटे उनकी जवान पत्नी की तरफ आकर्षित ना हो जाएं। और यहीं से शुरू होती है एक मासूम लड़की की टूटन, संकोच और मानसिक यातना की कहानी। तोताराम का बड़ा पुत्र मनसाराम, जो निर्मला से आदरपूर्वक व्यवहार करता है। मनसाराम पढ़ा लिखा और सज्जन लड़का है। वह निर्मला को माता के स्वरूप ही सम्मान देता है, क्योंकि दोनों एक ही उम्र के हैं। निर्मला भी मनसाराम के साथ बात करना चाहती है, लेकिन उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि एक माता पुत्र के रिश्ते को कलंकित कर सके। लेकिन तोताराम अपनी जवान पत्नी को बेटे के बीच संबंधों पर शक करने लगता है। निर्मला भी इस चीज को समझती है, और वो मनसाराम से दूरी बनाने की कोशिश करती है। अब तोताराम से रहा नहीं जाता। बिना कुछ सोचे समझे मनसाराम को घर से दूर हॉस्टल में पढ़ने भेज देता है। मनसाराम वहाँ अकेला, दुखी और मानसिक रूप से टूट जाता है। वो बीमार हो जाता है। निर्मला जानती है कि मनसाराम बीमार है। वो उसे देखना चाहती है, उससे मिलना चाहती है, उसका हाल जानना चाहती है, लेकिन तोताराम उसे जाने नहीं देता। निर्मला बस मन ही मन घुटती रहती है। मनसाराम बीमारी से बुरी तरह टूट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। घर के बाकी लड़के भी निर्मला से कटने लगते हैं। तोताराम का व्यवहार दिन पर दिन कठोर हो जाता है। निर्मला खुद को मनसाराम की मृत्यु की दोषी मानती है। वह सोचती है कि उसकी वजह से ही यह सब हुआ। काश वह मनसाराम से बात ना करती। काश वह मनसाराम से वैसा ही व्यवहार करती जैसी एक सौतेली माँ करती है। वह धीरे धीरे चुपचाप रहने लगी, जैसे उसकी आत्मा मर चुकी हो। अब उसके लिए घर परिवार और रिश्ते सब एक बोझ बन चुके हैं। वह अब जी रही है, लेकिन उसमें जान नहीं है, उसमें प्राण नहीं है। उसकी आत्मा मर चुकी है। अब वह लड़की अपने ऊपर एक बोझ समझकर चले जा रही है और निभाई जा रही है इस समाज की कुप्रथाओं को। सो दोस्तों, निर्मला सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो समाज को उसका असली चेहरा दिखाता है। ये बताता है कि दहेज प्रथा, बुजुर्गों से शादी, संदेह और स्त्री की चुप्पी, ये सब मिलकर एक लड़की की जिंदगी तबाह कर सकते हैं। हालांकि प्रेमचंद जी ने यह उपन्यास 1926 में लिखा था, लेकिन आज भी यह उतना ही सच है। मुंशी प्रेमचंद समस्या मूलक उपन्यास माने जाते हैं। उनके उपन्यासों में पारिवारिक विविध प्रकार की समस्याएं वर्णित हैं। उन्होंने प्राय सभी उपन्यासों में कोई एक प्रमुख समस्या मिलती है। प्रमुख समस्या के साथ साथ
व अन्य समस्याओं, कुप्रथाओं, समाज में चल रही रीति रिवाजों को उपन्यासों में उल्लेख करते हैं। निर्मला उपन्यास में भी मुंशी प्रेमचंद ने जो मुख्य विषय को उजागर करने की कोशिश की है वह है दहेज प्रथा, बाल विवाह, वृद्ध विवाह, स्त्री की पीड़ा, सामाजिक कुरीतियां और एक स्त्री की चुप्पी जो कि वह कुछ बोल नहीं सकती। मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास के द्वारा समाज पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने दिखाया कि दहेज प्रथा कैसे एक लड़की की खुशियां छीन सकती है। उम्र से बड़ा विवाह लड़की की आत्मा को मार देता है। पुरुष का अहंकार और शक कैसे पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक औरत का जीवन सिर्फ सहने के लिए है? तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। ऐसे ही साहित्यिक रचनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं ऐसी और किताबों की समरी के साथ। तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, क्योंकि बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ।